पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है और मीटिंग में सीएम नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत कई पदाधिकारी और बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे हैं। वहीं बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने चुनाव के लिए बहुत अच्छा काम किया और प्रत्येक कार्यकर्ता को दी गई जिम्मेदारी और उनके द्वारा किए गए काम के बारे में चर्चा हुई है। प्रत्येक कार्यकर्ता ने पूरी ताकत के साथ काम किया। जनादेश और ये सरकार कार्यकर्ताओं की बदौलत ही सत्ता में आई है। उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने का भी दावा कर दिया है। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पार्टी ने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उसे पूरा करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने नए विधानसभा भवन को लेकर कहा कि हरियाणा को अलग से अपनी विधानसभा बनानी चाहिए। पंजाब विधानसभा में बैठने की अभी जगह है, लेकिन हरियाणा विधानसभा में जगह की कम है। हमारे कोर कमेटी के सभी पदाधिकारी थे, उनसे बातचीत हो रही थी, क्योंकि एक मेंबरशिप का बड़ा अभियान सदस्यता ग्रहण का चल रहा है। उसको लेकर के अलग अलग जिम्मेवारी भी सौंपने का डिस्ट्रिक्ट वाइज काम किया है, ताकि जो टारगेट मेंबरशिप का लिया है 50 लाख का, उसको जल्दी हरियाणा पूरा करेगा। और उसको लेकर के सभी योजना रणनीति वो बनी, चर्चा हुई है। हमारी लगभग तैयारी है, और क्योंकि मेंबरशिप चल रही है, ये सदस्यता अभियान जो ही अपना समय पर होता है, और इस बीच में देख करके, क्योंकि हमने टारगेट रखा है 50 लाख का, जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। और इसको तीव्र गति से हम करेंगे, क्योंकि चुनाव कराने हैं, चुनाव जल्दी ही हम वो हों, इसके लिए हम बिल्कुल। महाराष्ट्र के अंदर भी दूसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एनडीए सरकार बन रही है, डबल इंजन की सरकार बन रही है, झारखंड में बन रही है। क्योंकि मैं जीरो ग्राउंड के ऊपर रहा हूँ, लोगों का एक बड़ा जोश, जो उत्साह, आम पब्लिक क्योंकि मोदी जी की नीतियों से बड़ा प्रभावित है और एकदम संतुष्ट हैं। पार्टी में उत्साह है, और चूंकि ये सरकार का काम होता है तो सरकार अपने निर्णय अपने मंत्रिमंडल में बैठ करके मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, उसकी घोषणा होती है। हाँ, उसका जो नीचे प्रभाव जाता है उसको महसूस सब करते हैं। तो पार्टी के लोगों ने उसको महसूस किया कि जो वायदे पार्टी ने सरकार बनाते समय अपने मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में लिए थे, उसमें बहुत से काम हुए हैं। और आगे भी ये काम समय के हिसाब से, क्योंकि 5 साल के लिए ये वादे होते हैं, 5 साल पूरे करने होते, तो एक एक करके हमारे मुख्यमंत्री उसको पूरा कर रहे हैं, और इससे पार्टी में एक अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा उत्साह का वातावरण बना है। हरियाणा में जीत के कारण से सारे देश में कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, और उस उत्साह के कारण से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इससे टकराव नहीं आएगा, क्योंकि चंडीगढ़ यूटी है, और यूटी में यूटी का अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके अपने स्वतंत्र निर्णय होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत होता है। तो वहाँ से एक सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है कि हरियाणा को अलग से अपनी विधानसभा बनानी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता है। आज जिस भवन में दोनों प्रदेशों की विधानसभाएं चलती हैं वो छोटी है, कम से कम हरियाणा की छोटी है। पंजाब की जो विधानसभा है उसमें तो पर्याप्त संख्या में बैठने की स्थिति आज भी है, नहीं है। तो नई विधानसभा के लिए जमीन की आवश्यकता है, और ये पहले से बातचीत करके ही इस विषय को आगे बढ़ाया गया है। यूटी में जो जमीन हम ले रहे हैं उसके बदले में पंचकुला में उससे ज्यादा जमीन दी जा रही है उनको। तो ये एक कमर्शियल, एक प्रकार से एक एग्रीमेंट है। इसमें कोई किसी प्रकार के भावनात्मक मुद्दे को कुछ लोग बना रहे हैं। कोर ग्रुप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और संगठन के काम की प्रणाली का हिस्सा है। इसमें पार्टी के प्रमुख लोग नीतिगत रूप से संगठन और सरकार के मसलों पर चर्चा करते हैं, उसकी क्रियान्विति कैसे हो इस पर चर्चा करते हैं। जो हमने पहले भी कहा था कि अभी सदस्यता का काम चल रहा है, बड़ा लक्ष्य है, उसको पूरा करेंगे। संगठन को धरातल पर और ज्यादा मजबूत कैसे करें उस पर चर्चा हुई। पार्टी ने जो चुनाव से पहले संकल्प पत्र दिया था उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो, और आने वाले भविष्य में जितने भी काम है उसको प्राथमिकता से पूरा कैसे करें। ये पूरी समग्र चर्चा हुई, जिसमें संगठन की और सरकार की एक अच्छे समन्वय के साथ अच्छा शासन देने पर हम लोगों ने चर्चा की। देखिए, जो हमारी संगठन की जो प्रक्रिया अभी चल रही है पूरे देश भर में, इसमें बूथ से लेके मंडल, जिला और फिर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं। उसकी पहली शर्त सदस्यता है। पूरे देश भर में चुनाव होंगे, और इस लिहाज से
हम लोगों ने उसकी तैयारी शुरू की। विधायकों ने अपनी बात कही है, विधायक प्रत्याशियों ने कही, उन बातों को भी हम लोगों ने सिरे से नोट भी किया, उस पर अमल करेंगे।